अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, जो इसहाक डार साहब हैं उनके ख़ानदान का एक जो चश्मो चराग है उसने इंतहाई घिनौना तरीन फेल किया है। अब पूरी आवाम की नज़रें इस चीज़ के ऊपर हैं कि आया CCD अब क्या काम करती है, क्योंकि CCD पिछले काफ़ी अरसे से उन्होंने एक नया ट्रेंड बनाया हुआ है कि जो वो देखते हैं उनकी नज़रों में जो मुजरिम है उसको वो फुल फ्राई हाफ फ्राई नए नए उन्होंने अल्फाज निकाल दिए हैं कि हमने ये वाला काम कर दिया है। अब ये मुकम्मल तौर पे कहानी क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ, जो अब तक की अपडेट्स आ चुकी हैं इस केस के अंदर, क्योंकि इसमें शरीफ ख़ानदान का और इसहाक डार ख़ानदान का जो चश्मो चराग है उसके मुलवस होने की इतलात आ रही हैं कि वो उसने कितना घिनौना फेल यहाँ पे किया है। बात इस तरह होती है, कुछ अर्सा पहले ये जो एक FIR हुई है उसके मुताबिक कि दो लड़कियां होती हैं जिनसे मुलाकात होती है, रज़ा डार अली रज़ा डार है उसकी वहाँ पे सिंगापुर में। जब वहाँ पे मुलाकात होती है तो ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये कहानी ज़रा चेक करें कि इन्वेस्टमेंट किस किस्म की ये लोग लेके आना चाह रहे हैं। इसहाक डार साहब बार बार फरमाते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं और आप पाकिस्तानी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानी वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए। ये इन्वेस्टमेंट में किस तरह का माहौल पैदा करने के लिए जा रहे हैं ये लोग और क्या बैर पैगाम जाता है, ये सारी कहानी आप इसको देख के आपके समझ में आ जाएगी कि ये लोग कितने सीरियस हैं इस मुल्क के मामलात को सुलझाने के लिए। वहाँ पे बात ये होती है क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करने लग जाते हैं और इनका मुबैना तौर पे जो पहले भी इतलात आई थी कि इनका क्रिप्टो करेंसी का कारोबार जो था वो ठप हो गया था। कुछ अर्सा पहले भी यहाँ पे एक पाकिस्तान में भी इन्होंने एक बिलाल बिन साकिब नाम का आई थिंक वो लड़का था, उसको इन्होंने वजीर बना दिया कि वो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने लगे। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, जो डोनाल्ड ट्रंप था उसके जो खानदान है वो शौक रखता था क्रिप्टो करेंसी में, तो इस वजह से ये भी भाग पड़े कि हम क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे भी आके वो बड़े बड़े मुआहदे कर रहा था बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ। अब सीन यहाँ पे ये पैदा होता है कि इनका पैसा वहाँ पे डूब जाता है। जब पैसा डूबता है तो ये उन लड़कियों को फिर बुलवाते हैं पाकिस्तान में। 29 जून के ये वाकयात हैं और आज 3 जून को जाके ये वाले जो सारी चीज़ खुल रही है सामने। वहाँ पे ये बुलवाते हैं, पहले उनको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, सब कुछ दे करके उनको इस्लामाबाद मरी यहाँ पे घुमाते शुमाते हैं। जब वो उन्होंने वापस जाना था 3 जुलाई को, उससे 2 दिन पहले ये लोग उनको पकड़ लेते हैं, लाहौर में लेके आते हैं, वहाँ पे उनको पकड़ लिया जाता है और जो इनका एक मुबैना तौर पे आदमी था वो आके कहते हैं देखिए जी मेरा जो पैसा डूबा है, जब तक आप लोग मुझे वो मेरा पैसा वापस नहीं करेंगे मैं आप लोगों को नहीं जाने दूंगा। ये एक वारदात होती है कि देखें जब मिली भगत होती है ना, एक गैंग होता है, वो एक काम करते हैं, एक बंदे को उन्होंने बॉस बना लिया होता है कि आप हमारे बॉस है और आप यहाँ पे हमें भी पकड़ लें। यहाँ पे वो लड़कियां बताती हैं कि जो रज़ा डार था उसने भी ये वाला शो कराया कि मैं खुद भी फंस चुका हूँ, ये इन लोगों ने मुझे भी अगवा कर लिया है। बाद में जो वहाँ पे इनको पकड़ लिया जाता है उसके बाद इनके साथ ज्यादती की जाती है। अब ज्यादती की जाती है वो FIR में बहुत ही यहाँ पे बता ही नहीं सकते हम लोग कि किस तरह इन्होंने वहाँ पे रवैया रखा उन लड़कियों के साथ। जब वहाँ पे रब्ता किया गया लड़कियों को, इन्होंने कहा कि आप लोग हमें पैसा मंगवा के दें, अदरवाइज हम आपको नहीं छोड़ने वाले। फिर लड़कियों ने पीछे की रब्ता किया और उनसे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे कि आप लोग ये हमें पैसे देंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। जब पीछे उनके रब्ता किया गया उन्होंने फिर एम्बेसी में रब्ता किया। उसमें एक हॉलैंड की या नेदरलैंड की बताई जा रही है एक लड़की थी, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए, एम्बेसी एक्टिव हुई। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग इनको पकड़ें, हमारी लड़कियों को आप लोग बाजियाब करवाएं। वहाँ पे जब बाजियाबी के लिए अब बात सामने आती है, जब इन्हें पता चला कि ये तो यूरोप कंट्रीज से आके हमारे गले मुसीबत पड़ गई है और वहाँ पे एम्बेसी में बात चली गई है, हाईलाइट हो गई है बात, तब जाके इन्होंने उनको छोड़ा और पुलिस कहती है कि हमने जाके इन्हें बाजियाब करवा लिया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है और CCD के लिए बड़ा इम्तिहान ये है कि पाकिस्तान में जो भी इनको गरीब मिलता है ना, उनको या तो ये फुल फ्राई कर रहे हैं या हाफ फ्राई कर रहे हैं या नेफे में पिस्टल चल जाता है या कुछ हो जाता है। अदालतें कोई फैसला नहीं करती कि ये वाकई मुजरिम है या नहीं है, ये खुद से बैठ के फैसला कर देते हैं। जो CCD के सरबराहान हैं वो बैठते हैं, अपनी अदालत लगाते हैं और एक फैसला फरमा देते हैं। यहाँ पे अब मसला ये है कि क्या CCD अब भी वही वाला काम करेगी या नहीं करेगी,
क्योंकि इस मुल्क में ना जो असल काम है, यहाँ पे इंसाफ की हुक्मरानी नहीं है। अमीर के लिए अलग कानून होता है, गरीब के लिए अलग कानून होता है। अमीर के लिए जो पिछले दिनों मोहसिन नकवी भी बहुत ज्यादा उन्होंने बड़ी इमाम में जो कच्चे घराने थे, कच्ची आबादियां थी, उनको गिरवा दिया था। लेकिन जब बात आई थी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे, वहां पे आके आज तक मोहसिन नकवी को चुप लग गई है, क्योंकि वहां पे सारे मगरमच्छ हैं उन अपार्टमेंट्स में, और उन्होंने आके कहा कि नहीं, हम तो ये नहीं गिरने देंगे। अब सारा आलम में फिर पूरा किस्सा निकाल के रख दिया, किस तरह मोहसिन नकवी ने किस तरह करप्शन की है, या सारी कहानी वो हमने आपके सामने पहले रखी थी कि किस तरह ये मुकम्मल तौर पे सिनेरियो था। अब सीसीडी के लिए भी यही मसला है कि सीसीडी यहाँ पे तो गरीबों के नेफे में पिस्टल चला देती है। यहाँ पे जब सामने आ गया है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो रिश्तेदार है, उसके ऊपर क्या ये लोग वही वाला जो कानून अपने इन्होंने बनाया हुआ इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अवाम यही देखना चाह रही है कि अगर आप लोग इतना कहते हैं, मरियम नवाज साहब भी यही फरमाती हैं कि मेरे लिए तो औरतें रेड लाइन है, तो क्या जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ आप लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो ये वाले काम कर रहे हैं, और आपकी रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है? तो पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर यही अशराफिया है जिसने ये गलीज हरकत की है। तो अब क्या मरियम नवाज साहबा अपने उस खानदान के जो चश्मो चराग हैं उनको सिक्योर करेंगी, या यहाँ पे भी वही वाला कानून इंप्लीमेंट करवाएंगे कि वाकई इनको भी वही सजा दी जाए जो बाकी लोगों को दी जाती है। अब यहाँ पे जो लड़कियां थी उन्होंने कहा कि हमारा मेडिकल भी करवाया जाए, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती भी की है, मारपीट भी की है, तशद्दुद भी की है, और फिर आज उनको वापस भिजवा दिया गया है उनके मुल्क में। अब काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं वो ये हो रही हैं कि इस केस में कुछ भी नहीं निकलना, और DIG जो फैसल कामरान साहब हैं वो तो पहले ही कह चुके हैं कि ये लेन देन का मामला है। देखें, लेन देन का मामला बेशक हो, तो लेन देन के मामले में ये कहाँ पे आ गया कि अगवा कर लिया जाए, ज्यादती की जाए, उनको मारा पीटा जाए, और ये कोई कानून है? आप लोगों का खुद का कानून है, आप लोग खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपका लेन देन का मसला है, जो वो पाकिस्तान में आ गए हैं तो आप उन पर कानूनी कार्रवाई करें। क्यों नहीं कर सके कानूनी कार्रवाई? या आप हॉलैंड में जाके, यूरोप में जाके उनके ऊपर केसेस कर दें और कार्रवाई करें आप लोग। ये कौन सा तरीका है कि आप लोग एक बदमाशों की तरह, गुंडों की तरह उन लड़कियों को उठा लें, उनके ऊपर फिर तशद्दुद करें, उनको मारे पीटें और उन्हें कहें कि हमारा पैसा वापस करें, और फिर यहाँ पे आके जो पुलिस है वो अब कहना शुरू हो गई कि देखिए ये तो मामला था सारा लेन देन का। ये वाले जो दोहरा मयार है जब तक इस मुल्क में रहेगा, यहाँ पे ना कोई इन्वेस्टमेंट आने वाली है, ना कुछ और होने वाला है। अब मुझे ये बताया कि जो लोग इस तरह की ये क्रिप्टो करेंसी को बड़ा कह रहे थे कि हम बहुत ज्यादा कर लेंगे, अगर क्रिप्टो करेंसी में इस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी और जो बाद में लोगों को एक पैगाम जाएगा, वो करेंगे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट। इनको लेके आने वाले हैं उनके लिए भी सोचने का मकाम है कि आप लोग सोचें कि जो यहाँ पे चल रहा है, इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, तो इस माहौल में क्या आप लोग पैगाम देना चाह रहे हैं? सारा अवाम का मलबा आ रहा है आप लोगों के ऊपर, और ये लोग अपनी अयाशियों से नहीं निकल पा रहे। और हुआ क्या कि इन लड़कों को पेश किया गया अदालत में, और एक मुलजिम वो पकड़ा नहीं जा रहा अभी तक, और यहाँ पे उनके जिस्मानी रिमांड की सजा की गई। तो यहाँ पे इनको आप लोग सीसीडी जो है वो कहाँ पे सोई हुई है? वो सिर्फ गरीबों के लिए। एक बच्ची उन्होंने शहीद की चकवाल में, तो उनको तसल्ली मच गई थी। फिर उन्होंने एक और वहां पे ड्रामा हुआ, उसका भी अभी तक वो कोई ठोस चीजें सामने नहीं आई थी। अभी तक उस बच्चे की DNA रिपोर्ट नहीं आई थी जो सरगोदा में वाकया हुआ था। उसकी DNA रिपोर्ट आने से पहले पहले इन्होंने उसे फुल फ्राई कर दिया, उसे मार दिया, कत्ल कर दिया। तो ये वाला कानून यहाँ पे सीसीडी कर रही है कि गरीब का बच्चा था, उसे उठाया और मार दिया। और यहाँ पे जो एक वाकया हो गया, यहाँ पे अभी तक ये जिस्मानी सजा के लिए पहुंच गया। अब यहाँ पे कहेंगे कि जी कानून अपना रास्ता लेगा, कानून यहाँ पे कार्रवाई करेगा, कानून इन चीज को देखेगा, कानून ये काम करेगा, कानून वो काम करेगा। भाई कानून तो है यहाँ पे अमीर की लोडी, कानून का यहाँ पे कोई बोलबाला नहीं है। ये बहुत भाषण देते हैं बैठ के, कानून 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 कानून। कानून क्या है यहाँ इस मुल्क में? कानून जहाँ पे आप लोग को चाहिए था कि आप उनकी एम्बेसी से या उनके मुल्क से रिक्वेस्ट करते कि इन लड़कियों को यहाँ पे रखें, हम लोग यहाँ पे जब तक मजीद कार्रवाई नहीं होती हम लोग इनको वापस नहीं भेजने वाले। क्योंकि अगर ये इनको बेगुनाह ठहराते हैं तो इनको चाहिए, अगर ये बेगुनाह हैं तो इनको चाहिए कि ये उन लड़कियों के ऊपर केस करें कि इन्होंने हमारी हद की इज्जत की है, हमारे ऊपर इन्होंने गलत इल्जाम लगाए हैं, हमारा तशख़्ख़ुस इन्होंने खराब किया है। क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ आ रहा है, इसहाक डार का साथ लिखा हुआ आ रहा है कि उसके रिश्तेदार है।
तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ये इंतहाई गलत चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए जब तक आप लोग मेरिट नहीं लेके आएंगे, इंसाफ नहीं लेके आएंगे, तो ये वाली चीज़ें होती रहेंगी और जो अशराफी है वो इस मुल्क में गलत इस्तेमाल करती रहेगी अपनी ताकत का।